मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार में 13वें भंग रूप से जो 260 नंबर का कलश, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसको जो कलश टीका में पांडे राजमल जी ने जो खंड अन्वय सहित अर्थ किया, उसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। 355 नंबर पेज है। खंड अन्वय सहित अर्थ। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। जैसे हर भंग में ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि कोई ऐसा है जो पर्याय रूप मानता है, फिर कोई ऐसा है जो द्रव्य रूप मानता है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। इसलिए अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है ज्ञान, उसका होता है प्रति समय उत्पाद व्यय। इसलिए पर्याय विनस्ते जीव द्रव्य का विनाश मानता है। ये पंक्ति है, बहुत गंभीर है तो छोटी सी एक पंक्ति, पर पूरा वस्तु का स्वरूप इसमें कहा और गड़बड़ क्या है अज्ञानी की, वो भी इसी में कही। देखो, पहले कहा कि अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है ज्ञान। ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव को धरने वाला आत्मा ज्ञान स्वभावी, तो वह धारा प्रवाह रूप से परिणमता है। यानी वस्तु वह धारा प्रवाह रूप से परिणमती है। तो परिणमती है किस प्रकार कि परिणाम में प्रति समय होता है उत्पाद व्यय, है ना। परिणमती है वस्तु कैसी? अखंड धारा प्रवाह है। यानी इसी एक पंक्ति में वस्तु का जैसा स्वरूप है उतना कहा, और उसमें भूल अज्ञानी की क्या पड़ गई वो कहा। देखो, अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है ज्ञान। हाँ, वो जो ज्ञान है, यानी ज्ञान समझो आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, तो अपन सीधा पकड़ो, ज्ञान स्वभावी आत्मा अखंड धारा प्रवाह रूप से परिणमता है। यानी इसी में कह दिया कि वह तो अखंड धारा प्रवाह रूप से परिणमता हुआ नित्य है, और परिणमन है वह उत्पाद व्यय स्वरूप है। कैसा कि प्रति समय उत्पाद व्यय, ये परिणमन हुआ। तो ये जो परिणमन है, इसलिए ये पर्याय, परिणमन कहो पर्याय कहो, तो उत्पाद व्यय रूप जो पर्याय है, उस पर्याय का विनाश होता है प्रति समय। तो पर्याय विनस्ते जीव द्रव्य का विनाश मानता है, ये भूल है।
हाँ, तो पर्याय मात्र मानता वस्तु को, द्रव्य रूप मानता नहीं। तो पर्याय का क्या स्वरूप है कि वह तो प्रति समय उत्पाद व्यय वाली है, पर है किसकी पर्याय कि जो अखंड धारा प्रवाह रूप से परिणमता है उसकी पर्याय। तो अखंड धारा प्रवाह रूप है वस्तु का द्रवित होता द्रव्य स्वरूप, द्रवती इति द्रव्यम, तो द्रवित होता है वह, तो वस्तु परिणमनशील है ना। तो परिणमती हुई वस्तु के अखंड धारा प्रवाह परिणमन में पर्याय को देखकर, पर्याय के विनाश को देखकर वस्तु का विनाश मानता है। इतना ही माप रखने तो पर्याय विनशी, तो मैं भी विनश हो गया, मैं भी विनष्ट हो गया, मेरा भी विनाश हो गया, ऐसे मानता है। देखो दोबारा से, बहुत गंभीर पंक्ति है। गंभीर पंक्ति इसलिए है कि वह जो वस्तु है, जैसे यहाँ नित्य स्वरूप सिद्ध किया, वस्तु नित्य स्वरूप है, आगे स्यादवादी के माध्यम से वह बात को सिद्ध करेंगे कि नित्य है। तो नित्य है तो ऐसी नित्य नहीं है कि कूटस्थ नित्य है, हर अनित्य परिणाम में नित्य रहती है, इसलिए नित्य है। अनित्यता के प्रवाह में, परिणाम के प्रति समय होते परिणमन में वह विनष्ट नहीं होती, इसलिए नित्य है। और उसकी नित्यता को जो नहीं जानते और पर्याय का प्रति समय होता हुआ उत्पाद और व्यय यानी उत्पत्ति विनाश, तो पर्याय के विनाश को देखकर द्रव्य का ही विनाश हो गया, ऐसा मानता है एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। इतनी बात कही। उसके प्रति स्यादवादी इस प्रकार समाधान करते हैं कि पर्याय रूप से देखने पर जीव वस्तु उपजती है, विनष्टी है, और द्रव्य रूप से देखने पर जीव सदा शाश्वत है। देखो ये भाषा ही पांडे जी की कितनी गजब की है। अभी तो आगे अर्थ करना शुरू करेंगे, अभी तो भावार्थ कहकर 4-5 पंक्ति में उसका सारांश पूरे कलश का यहाँ पर कहते हैं। कितनी गजब की बात है। ये 3-4 पंक्ति में ही सारा वस्तु का स्वरूप स्पष्ट कर दिया। कितनी गजब की बात करी। देखो दोबारा से है, बहुत गजब है। उसको जितनी गहराई से विचार करोगे ना, ये 3.5 पंक्ति, तो आपको हमको लगेगा कि ये बात कितनी गंभीर कही गई है। खूब ऐसे नहीं, सामान्य नहीं समझना इस बात को। ये बात को बार बार विचार में ले अपन, तो अपने को लगेगा कि इसमें गहराई बहुत है। दोबारा से देखना। अखंड धारा प्रवाह रूप, पहले तो कह दिया जो वस्तु को पर्याय मात्र मानते हैं, द्रव्य रूप नहीं मानते, ऐसा मिथ्या दृष्टि, उसकी चर्चा करी। उसकी क्या भूल है, तो भूल कैसे बताएं। तो पहले वस्तु का स्वरूप क्या है और उस स्वरूप में कहाँ भूलता है। भाई जब तक वस्तु का स्वरूप नहीं बताया तो फिर भूला कहाँ है, ये कैसे पकड़ में आए। तो वो बताते हैं। देखो, अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है ज्ञान। ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा अखंड धारा प्रवाह रूप से परिणमता है। वह परिणमन क्या है कि उसका होता है प्रति समय उत्पाद व्यय, ये परिणमन है, इसको परिणाम कहते हैं। और जो अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है उसे परिणामी कहते हैं। जो प्रति समय उत्पाद व्यय है वो परिणाम है, और उस परिणाम में जो अखंड धारा प्रवाह रूप परिणमता है वह परिणामी है। परिणामी को द्रव्य कहते हैं, परिणाम को पर्याय कहते हैं। हर परिणाम में परिणामी परिणमित है, लेकिन परिणमन है वह उत्पाद व्यय वाला है,
और परिणामी अखंड धारा प्रवाह रूप से नित्य रहने वाला है। अब इसी को नित्य अनित्य की भाषा में बोले कि प्रति समय होता हुआ जो उत्पाद व्यय है उसे परिणाम कहते हैं, उसे पर्याय कहते हैं, वह अनित्य है। और उस अनित्य प्रत्येक परिणाम में वस्तु अपनी नित्यता से नित्य रही है, लेकिन वह तो अज्ञानी वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, तो द्रव्य को तो जानता ही नहीं, द्रव्य को मानता ही नहीं। तो द्रव्य को नहीं मानने से पर्याय का विनाश होते ही अपना विनाश मानता है। उसके प्रति स्यादवादी इस प्रकार समाधान करते हैं। देखो समाधान भी बहुत गंभीर है कि वही वस्तु है, वस्तु दो नहीं है। अब ये स्यादवादी के समाधान में जरा इस दृष्टिकोण से समझना इस पंक्ति को कि वस्तु तो दो नहीं है, वस्तु तो एक ही है। आत्मा वह एक ही वस्तु है। उसी वस्तु को पर्याय रूप से देखो तो वह उपजती विनष्टी है वस्तु। अब जरा ये यहाँ एंगल ये पकड़ना, वस्तु उपजती विनष्टी है और उसी वस्तु को द्रव्य रूपता से देखो तो वही वस्तु सदा शाश्वत है। ये वाली बात में क्या वजन है? क्या वजन है इस बात में? इस बात में ये वजन है कि ऐसे करके अपन वो क्या फारिग नहीं हो सकते, ऐसे करके अपन छूट नहीं सकते कि परिणाम परिणमता है और द्रव्य नहीं परिणमता है, अथवा द्रव्य ऐसे का ऐसा रहा है, परिणाम पलट गया है। ये बात कही तो गई समझाने को, लेकिन द्रव्य रूपता से वह शाश्वत है और वही वस्तु पर्याय रूप से उत्पन्न विनष्ट हो रही है। ये वाली भाषा प्रवचन सार में बहुत स्पष्ट ली है। पूर्व परिणाम से नष्ट होता द्रव्य, वहाँ ऐसा कहा अपने पूर्व परिणाम पूर्व भाव से नष्ट होता द्रव्य, नवीन परिणाम से उत्पन्न होता द्रव्य, ऐसा लिया उसमें। तो कोई के द्रव्य नष्ट हो गया, द्रव्य उत्पन्न हो गया कि हाँ सुनो, उस द्रव्य को पर्याय के तरीके देखो तो वह उत्पन्न भी नष्ट हुआ है, और वही द्रव्य को द्रव्य तरीके देखो तो वह शाश्वत रहा। अरे इसमें इतनी 2.5-3 पंक्ति के इस सारे वर्णन में भूल भी बता दी, सच्चाई भी बता दी, दृष्टि का विषय भी बता दिया, मिलेगा कैसे ये विधि भी बता दी। देख लो, दोबारा पढ़ लो भले। वस्तु का यथार्थ स्वरूप, वस्तु का देखो, स्यादवादी इस प्रकार समाधान करते हैं यानी वे इस प्रकार जानते हैं, मानते हैं, श्रद्धते हैं क्या कि पर्याय रूप से देखने पर जीव वस्तु उपजती विनष्टी है और द्रव्य रूप से देखने पर जीव सदा शाश्वत है। वही वस्तु है, वही समय है, उसी ही समय में शाश्वत है और उसी समय में उत्पाद वह रूप है। तब तो कहा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत एक समय में लागू पड़ता है। और हाँ, वो समझाने के लिए जब कहते हैं कि द्रव्य शाश्वत रहता है, पर्याय पलट जाती है, तो ऐसा लगता है द्रव्य कोई अलग वस्तु है, पर्याय कोई अलग वस्तु है। वो तो समझाने को, उस भाव की भिन्नता बताने को कहा। और जब भेद ज्ञान कराना हो तो ये भी कहेंगे कि पर्याय तद्दन भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, उसके प्रदेश ही भिन्न है। लो, जब दृष्टि का विषय खड़ा करना हो, भेद ज्ञान कराना हो, क्योंकि भेद ज्ञान के 3 स्टेप, पहले परद्रव्य और स्वद्रव्य का भेद ज्ञान,
दूसरे स्तर पर स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान, तीसरे स्तर पर द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान। क्यों कि पहुंचना कहाँ तक है? पर्याय में रहे हुए द्रव्य पने तक। द्रव्य अलग नहीं रहता है। ये बात को खूब अपन रोज चर्चा में लेते हैं, इसलिए कि सब तरफ से कहीं से कोई अपने आशंका किंचित ना रह जाए। इसलिए प्रत्येक पर्याय में द्रव्य है, लेकिन प्रत्येक पर्याय में द्रव्य द्रव्य पने से है, पर्याय पने से नहीं। तो द्रव्य पने से देखने पर वह जीव वस्तु नित्य है, और वहीं उसी को पर्याय पने देखने पर उपस्थिति विनस्ती है। इतनी बात कही, देखो गजब की बात कही है। अब यहाँ से इसका अर्थ प्रारंभ। वस्तु की व्यवस्था ही है। कूटस्थ हो तो जो दुखी है वो दुखी रह जाए, और क्या है फिर? अब सोना है, उसका कोई जीवन नहीं बनता, तो सोना पड़ा है क्या? कोई भी चीज कहते हैं, वह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आचार्य अमृत चंद्र परमात्मा ने, भगवान ने जो 4 पंक्ति का शार्दूल विक्रीडित नाम के छंद में जो बात कही, गुरुदेव ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है, पढ़ लेना आप लोग। शार्दूल विक्रीडित छंद का नाम है। शार्दूल कहते हैं सिंह को, है ना। एक जगह नियम सार में भी आया, हे मुनि शार्दूल। शार्दूल कहते हैं सिंह, और सिंह भी कौन सा? केसरी सिंह। तो उसकी विक्रीडित, उसकी जो चाल है ना, एकदम निर्भय निडर चाल, उसे किसी का भय थोड़ी होता है। वो बंदर जैसा एकदम उछल उछल के इसलिए नहीं चलता, तो उसे किसकी चिंता है? तो ये जो छंद में जो इसकी लय है वो शार्दूल विक्रीडित है, केसरी सिंह के समान है। सिंहों में एक जाति है केसरी, ऊंची केसरी कही है, केसरी सिंह, सिंहों की जाति एक केसरी सिंह। देखो वह कहते हैं पशु नश्यति, पशु नाम एकांतवादी जीव, नश्यति नाम शुद्ध जीव वस्तु को साधने से भ्रष्ट है। कैसा है एकांतवादी? कि अब यहाँ से 2 पंक्ति हैं बहुत गंभीर। प्रायः क्षण भंग संग पतितः। प्रायः का यहाँ अर्थ किया पांडे जी ने एकांतपने, वहाँ अपन ने अर्थ किया था बाहुल्य, बाहुल्य है ना। कथनचित वहाँ भी अर्थ नहीं निकलता, यहाँ भी नहीं निकलता। बाहुल्यपने प्रायः, यहाँ किया एकांतपने, क्योंकि यहाँ एकांतवादी की बात चल रही है। तो कहा एकांतपने क्षण भंग, यानी प्रति समय होते पर्याय के विनाश से, संग पतितः, उस पर्याय के साथ साथ वस्तु का विनाश मानता है। नहीं? अब ऊपर से देखो, पशु नश्यति, एकांतवादी जीव शुद्ध जीव वस्तु को साधने से भ्रष्ट है। कैसा है एकांतवादी? कि एकांतपने प्रति समय होते, एकांतपना मान के बैठा है। कैसा एकांतपना? कि सिर्फ पर्याय को ही देख रहा है। द्रव्य स्वभाव जो शाश्वत है, जो प्रत्येक पर्याय में शाश्वत रूप से विद्यमान है, उसको देखता नहीं, वस्तु को पर्याय मात्र मानता है। तो क्या किया उसने कि प्रति समय होने वाले पर्याय के विनाश से, पर्याय का तो विनाश होता है प्रति समय, तो प्रति समय होते पर्याय के विनाश से उस पर्याय के साथ साथ वस्तु का विनाश मानता है।
वो पर्याय नष्ट हुई तो मैं नष्ट हो गया, ऐसा मानता है। तो उसकी खुलासा करी, किस कारण से ऐसा मानता है, सा कारण थी, किस कारण से। तो देखो ये बहुत गंभीर है ये वाली पंक्ति। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित बहज ज्ञानांश नानात्मना निर्ज्ञानात्। इतने एक शब्द है, दो शब्द की पंक्ति है। निर्ज्ञानात् दूसरा शब्द है, वो पहला। अब उसका देखो, खंड किए, खंड करके अर्थ करते हैं। प्रादुर्भाव माने उत्पाद, विराम माने विनाश। उत्पाद व्यय, प्रादुर्भाव विराम। प्रादुर्भाव माने उत्पाद और विराम माने विनाश। मुद्रित माने उससे लक्षित या ऐसे उत्पाद वैसे संयुक्त। बहत नाम प्रवाह रूप, कौन कि जो ज्ञानांश, ज्ञानांश, ज्ञानांश की परिभाषा देखो या स्पष्टीकरण क्या किया। ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद उनके कारण से होते नानात्मना यानी अनेक अवस्था भेद उनके जानपने के कारण से ऐसा है एकांतवादी। हाँ, बस वो जो अवस्था भेद है ना, उनको ही देख रहा है, उनको ही जीव वस्तु मान रहा है। पर यहाँ पर्याय की व्याख्या देखो क्या करी, अवस्था भेद कहो कि पर्याय कहो। उत्पाद वैसे मुद्रित है वह, यहाँ ये परिभाषा है ना, अनेक अवस्था भेद। अनेक अवस्था भेद माने वो पर्याय नाना रूपता वाले उसका लक्षण है। पहला इधर से चले, उसका नाम अवस्था भेद। अवस्था भेद देखो बहुत गंभीर अर्थ है इसका। हाँ, देखना क्या अर्थ निकलता है। वस्तु कैसी है, अवस्थित। उसी शब्द में से पकड़ना बात को। वस्तु कैसी है, अवस्थित। तो वह किस प्रकार अवस्थित है कि अपनी अवस्था से, अवस्था से है ना, अवस्थित है। वस्तु कैसी है, अवस्थित है। किससे अवस्थित, किससे अवस्थित, अपनी अवस्था से। वे अवस्थाएं कैसी हैं कि अनेक भेद रूपता वाली हैं। ये जो व्याख्या है ज्ञानांश की, ज्ञानांश शब्द लिया है ना, उसमें पर्याय की व्याख्या करी अवस्था की। तो अवस्थित है वस्तु, अपन नहीं कहते ध्रुव रूप से अवस्थित, टंकोत्कीर्ण अवस्थित, स्थायी अवस्थित, सदैव अवस्थित, त्रिकाल अवस्थित नहीं कहते। तो अवस्थित माने क्या कि अवस्थाओं में रहा हुआ, अवस्थित अवस्थाओं में रहा हुआ। तो अवस्था कौन है कि अवस्था वह है जो नाना प्रकार के विध प्रकार के भेद रूपता वाली भेद रूपता का जो भाव है उसे अवस्था कहा। एक पॉइंट। दूसरी बात, वह कैसी है कि उत्पात वैसे मुद्रित है। दूसरी बात, पहला पॉइंट अवस्था के ये पर्याय का स्वरूप समझना बहुत गजब का इसमें आया है ना। द्रव्य का स्वरूप तो अपन समझते ही हैं, चलती है बात, और इस पर्याय के स्वरूप में से ही द्रव्य का स्वरूप निकल आएगा। पर पर्याय का भी बराबर समझना। जो त्रिकाल अवस्थित है वह अपनी तीन काल की प्रत्येक अवस्था में है, इसलिए अवस्थित है। सो अवस्था का क्या स्वरूप है, अवस्था किसे कहना कि जो पहला पॉइंट, जो अनेक प्रकार के विविध प्रकार के भेद रूपता को प्राप्त भाव है उसको अवस्था कहते हैं। एक ये अवस्था कैसी कैसी है
तो कहा उत्पाद वैसे मुद्रित है, यानी उत्पन्न होना विनष्ट होना इसका स्वरूप है। उत्पन्न होना विनष्ट होना इसका स्वरूप है। अब ये उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है, ये तो पहले ही कहा था, प्रादुर्भाव विराम मुद्रित कहा था ना। अब कहा कि ये जो उत्पन्न विनष्ट होती हुई अवस्था है, ये नाना प्रकार के भेदों को प्राप्त होती है। तो नाना प्रकार के भेदों को कैसे प्राप्त होती है? अब वो बात देखो इसमें कि प्रवाह रूप है जो ज्ञान गुण, प्रवाह रूप है जो ज्ञान गुण, ज्ञान गुण कहो कि ज्ञान गुण को धरने वाला गुणी कहो, तो वह कैसा है? प्रवाह रूप है। प्रवाह रूप है जो ज्ञान गुण, उसके अविभाग प्रतिच्छेद, उनके कारण हो रहे हैं अवस्थाओं में अनेक प्रकार के भेद। आई बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ज़्यादा कठिन तो नहीं है, कठिन तो नहीं लग रही है। ज्ञान की मुख्यता से यहाँ जीव का कथन है। हाँ, और गुण नहीं है ऐसा नहीं कहना है, लेकिन ज्ञान की मुख्यता से ही तो 14 भंगों में चर्चा चली है। ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ से पूरी बात चली ना। तो ज्ञान कहो, ज्ञान गुण कहो कि ज्ञान गुण को धरने वाला गुणी कहो, वो एक गुण का आ गया, सबका आ गया। यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान माने आत्मा, पूरे समय सार में कहते आए ज्ञानते आत्मा, ज्ञानते आत्मा। ठीक है। अब ये पर्याय के यहाँ पर 3 बातें करी अपन ने कि जो अवस्था भेद हैं उसे पर्याय कहा। वह दूसरी बात, वह उत्पन्न और विनष्टता के स्वभाव वाली है, उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। और उत्पन्न विनष्ट होती हुई वह अवस्था किस कारण से भेद को प्राप्त होती है? तीसरी बात, किस कारण से भेद को प्राप्त होती है, ये समझना कि प्रवाह रूप है जो ज्ञान गुण, प्रवाह रूप है जो ज्ञान वस्तु, उसके अविभाग प्रतिच्छेद, उनके कारण से अवस्था में पड़ते हैं भेद। उनके कारण अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? कि ज्ञान गुण की प्रगटता जो पर्याय में उत्पाद रूप हुई, तो उस ज्ञान गुण के जितने अंश प्रकट हुए, जितने अंश में वह ज्ञान गुण की प्रगटता हुई है, वह अंश को ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कहे जाते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद क्यों कहा? कि वह ज्ञान गुण, अभी ज्ञान की प्रधानता से कथन है, ज्ञान गुण की प्रगट अवस्था में क्या व्यक्त है? जानने का भाव। तो जानना इसका त्रैकालिक स्वभाव, उस जानने के त्रैकालिक स्वभाव का पर्याय में जो जानन रूप प्रगटपना, वो जानन रूप प्रगटपना जितने अंश में विकास को दिखाई दे, खिलावट जिसको इतनी होए, वो खिलावट का नाप करें तो काय से किया कि अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद माने क्या? जैसे ये बेंच है, बेंच कितनी लंबी है? तो हमने कहा 60 इंच लंबी है। तो इंच क्या है? इंच क्या है इसमें? टेबल में इंच क्या है? कि इंच वह इसके नाप की इकाई है, नाप की इकाई है। ऐसे ही पर्याय में स्वभाव की जो प्रगटता का भाव है,
उसकी इकाई अविभाग प्रतिच्छेद है। आ माने नहीं, विभाग माने उसमें विभाजन करना, प्रतिच्छेद माने उसमें अब और विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसा गुण का सूक्ष्मतम भाव उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो इसमें क्या स्पष्ट हुआ? थोड़ा यहाँ सब स्पष्टता होनी चाहिए कि अविभाग, अपनी चर्चा हो गई है लेकिन बार बार इसलिए करते हैं कि कहीं फिर गड़बड़ नहीं हो। अविभाग प्रतिच्छेद अपन ने क्या कहा? इकाई है। किसकी? गुणों की, गुण की, ज्ञान कहो कि गुण कहो, ज्ञान की, ज्ञान जो गुण है ना उसकी इकाई है वो, उसके भाव की व्यक्तता उस अविभाग प्रतिच्छेद से कही गई है। तो अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय की का भेद नहीं है, गुण का भेद है और उससे अवस्था में भेद है। समझ में आई? ये अविभाग प्रतिच्छेद वह पर्याय का भेद नहीं है, वह गुण का भेद है और उसके कारण से पर्याय पर्याय में भेद है। प्रत्येक पर्याय में नाना रूपता है ना, प्रत्येक पर्याय में विविध रूपता है ना। तो ये पर्याय पूर्व पर्याय से अधिक विकास की, उससे अगली पर्याय उससे पूर्व पर्याय से अधिक विकास वाली। तो ये मान लो 3 पर्याय ले अपन समझने को, तो इसका विकास, इसका विकास, इसके विकास में अंतर है। अंतर है माने भेद है। तो ये पर्याय में ये विकास की जो प्रगटता है उसमें अंतर काय से आया कि ज्ञान गुण के अंश की प्रगटता। तो ज्ञान गुण के अंश जो हैं अविभाग प्रतिच्छेद रूप, उनके कारण से पड़ रहे हैं इन अवस्थाओं में भेद, अंतर, फर्क, डिफरेंस। ऐसा है, देखो हैं? हाँ, ऐसा है। निगोद कोई ले लो, अभी तो अपने को तो अपने में ऐसा अनुभव है अच्छी तरह कि कोई कोई समय अपने ज्ञान की एकदम हीनता भी अपने ख्याल में आती है और एकदम विकास भी ख्याल में आता है। अपन निगोद को ले लेते हैं समझने के लिए। अक्षर के अनंतवें भाग रूप विकास कहा गया है आगम में। निगोद की अवस्था में रहे हुए जीव को उसकी जो ज्ञान की अवस्था नाम पर्याय है उसमें अक्षर के अनंतवें भाग विकास कहा गया है। वह भी असंख्यात नहीं, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप है। वो भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद बहुत सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम क्योंकि अब उसके कोई भेद या अंश या विभाग हो नहीं सकता। तो वो जो निगोद में जिसे हम सबसे लीस्ट ज्ञान की, सबसे कम ज्ञान की प्रकटता जानते हैं, वह भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप है। ये कहाँ से आई बात कि सुनो, षटगुणी हानि वृद्धि जानते हैं अपन, है ना। षटगुणी हानि वृद्धि में 6 वृद्धि के और 6 हानि के स्थान हैं, है ना, 12 स्थान हैं। तो कोई भी गुण की उसकी प्रगटता पर्याय में जो होती है वो 12 स्थानों की रेंज के अंदर अंदर होती है ना। ये कहाँ आती है बात के सुनो। अगुरु लघुत्व नाम का गुण है ना। अगुरु लघुत्व की परिभाषा क्या है? अगुरु अलघु, यानी जो अगुरु माने बड़ा नहीं हो जाता, लघु
छोटा नहीं हो जाता, ऐसा ही है ना। तो उसकी परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता और उसके गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप क्यों नहीं हो जाता? अब विचार करो। ऐसा तो है नहीं कोई वहाँ सरकारी कायदा बना दिया है, सरकारी कायदा नहीं, ये तो वस्तु का कायदा है यहाँ तो ऐसा क्यों है कि वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो पाता? क्या वजह है? कि ये वजह है कि अगुरु लघुत्व के कारण षटगुणी हानि वृद्धि में परिणमित जो उसके परिणाम हैं वे कभी भी 12 स्थान से बाहर नहीं परिणमते। तो जब वे 12 स्थान से बाहर नहीं परिणमते तो वो चेतनता का जो अंश है वो कभी भी इतना हीन नहीं हो जाएगा कि वह चेतनता ही खो बैठे। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। चेतन चेतन रहता है, अचेतन अचेतन रहता है। स्पर्श गुण की रुखाई का कोई भाव इतना कम से कम हो जाए अथवा चिकनाई का भाव इतना कम से कम हो जाए कि वह मानो मालूम ना पड़े इंद्रिय गोचरता में। केवली को तो मालूम पड़ता है, छद्मस्त को मालूम भी ना पड़े तो भी वह स्पर्श गुण पलट करके रसगुण नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण अपने 12 स्थान के अंतर्गत ही उन अवस्था भेदों को प्राप्त होता है, उससे आगे पीछे नहीं। इसलिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये उसका मतलब है। वो तो यहाँ वो नाम आ गया तो इतनी अपन ने चर्चा करी उस पर से, अविभाग प्रतिच्छेद। हैं? क्या? हाँ, नहीं, ज्ञान गुण उसका विकास। अब केवल ज्ञान ले लो, चलो छद्मस्त को छोड़ दो, निगोद की भी बात कर ली, केवल ज्ञान की भी कर लेते हैं। केवल ज्ञान में ज्ञान का परिपूर्ण विकास है कि नहीं? तो परिपूर्ण विकास है तो ज्ञान अपने समस्त अंशों के साथ खिलावट को प्राप्त है, वो भी 12 स्थान के अंतर्गत पड़ता है। हाँ, अब एक अंश नहीं है वो, प्रत्येक पर्याय में। अब वो जो कहे ना हानि वृद्धि के स्थान, देखो हानि के, अरे पकड़ो तो, आप बात तो पकड़ो। अनंत मैं 12 ही नहीं गिनाऊंगा, एक से एक गिनाता हूँ। अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुणा, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ऐसे ही है ना। पर ऐसे ही अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, ऐसे ही लगा लेना सब। तो वो असंख्यात और संख्यात ऐसा लिया ना, तो संख्यात में एक अंश कहाँ रहा? प्रत्येक पर्याय में कोई पर्याय 12 स्थान के अंतर्गत है तो कोई स्थान एक अंश वाला कोई नहीं है। फिर एक अंश तो प्रकट है ही नहीं, कम से कम संख्यात अंश तो प्रकट है ही है। अनंत अंश है प्रकट, देखो प्रकट तो अनंत अंश है, पर वृद्धि संख्यात से गए, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुना वृद्धि, तो संख्यात से कम ज्यादा हानि वृद्धि तो हो ही नहीं। एक अंश नहीं है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। वो तो विषय ही अलग निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, अब वापस आ जाते हैं। और इसलिए चला गया वो विषय, उसकी भी वजह बताते हैं। कोई अपन की आदत भी नहीं है विषय से इधर उधर जाने की, इसलिए चला गया कि एक वाक्य आता है आगम में और बहुत प्रचलित है। क्या है वह वाक्य? कि केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान की एक समय की अवस्था में 3 लोक के अनंते द्रव्य, उनके अनंते गुण, उनकी अनंती पर्यायें
और उनके अविभाग प्रतिच्छेद को प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं। ऐसा है। तो अपन उस क्रम में चले जाते हैं ना, जब उस फ्लो में तीन लोक के द्रव्य, उनके गुण, उनकी तीन काल की पर्याय और उनके अविभाग प्रतिच्छेद, तो ऐसा लगता है कि मानो पर्यायों में और भेद पढ़ करके अविभाग प्रतिच्छेद कहे गए हों। ऐसा लगता है उसमें, ऐसे ही बोलते ना, तीन लोक के द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, तीन काल की और उनके अविभाग प्रतिच्छेद, तो ऐसा लगता है वो पर्याय के अंश हों। तो एक बात नोट कर लो कि पर्याय निरंश है, समय निरंश है, प्रदेश निरंश है ना। तो प्रदेश निरंश होता है, प्रदेश में और कोई अंश होता नहीं। काल का जो समय है उसमें भी कोई अंश होता नहीं, और पर्याय भी निरंश होती है। पर्याय में अब अंश नहीं पड़ता, लेकिन पर्याय में जो गुणों की व्यक्तता है उनमें अंश रूप वृद्धि हानि होते हुए अंशों की प्रकटता है। तो वे अंश कौन के हैं कि वे गुणों के अंश हैं। अविभाग प्रतिच्छेद गुणों के अंश हैं। अब ये बात यहाँ से मिलाओ, अब पढ़ते हैं दोबारा। देखो, पर्याय की व्याख्या आई ना, 3 पॉइंट कहे अपन ने कि जो अवस्थित अवस्था है ना, अवस्था, तो अवस्था किसे कहा कि जो अवस्था में विध विध रूपता के भेद पड़ते हैं, एक बात। दूसरी बात, वह उत्पाद वैसे मुद्रित है, 2 बात। तीसरी बात कि उसमें ये भेद पड़ते हैं, उनका कारण क्या कि ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद उनके कारण से होते अनेक अवस्था भेद। आ गई बात। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित बहज ज्ञानांश नानात्मना निर्ज्ञानात्। प्रादुर्भाव माने उत्पाद, विराम माने विनाश, मुद्रित माने संयुक्त। उत्पात विनाश से संयुक्त। प्रवाह, प्रवाह कैसा है? प्रवाह देखो, ये उत्पाद विनाश से संयुक्त अवस्था की बात करी, और ये कैसा है प्रवाह? उत्पाद विनाश रूप है प्रवाह, उत्पाद विनाश रूप है प्रवाह। तो उत्पाद विनाश रूप प्रवाह जो है उसमें ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। प्रवाह में है ज्ञान गुण, और उस प्रवाह में रहे ज्ञान गुण के अवस्था में हो रही हैं उस ज्ञान गुण की प्रकटताएं, व्यक्तताएं। तो उन व्यक्तताओं में पड़ने वाले अनेक अवस्था भेद वे किस कारण से पड़ रहे हैं कि ज्ञान गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद रूप अंशों की हानि वृद्धि हो रही है, उससे उसकी अवस्था में भिन्न भिन्नता आती है, विविध रूपता आती है। अब ऐसी अवस्था को ही एकांतवादी आत्मा मानता है। ये मतलब है, कहना तो ये है। देखो, अनेक अवस्था भेद के जानपने के कारण से ऐसा है एकांतवादी। तो एकांतवादी की 2 बातें कहीं कि क्षण भंग संग पतितः, यानी क्षण भंगुर जो परिणाम है वह उसके साथ साथ वस्तु का विनाश मानता है। सो ये क्षण भंगुर परिणाम क्या चीज है कि प्रादुर्भाव विराम मुद्रित बहज ज्ञानांश नानात्मना। ये किसकी परिभाषा है? ये पर्याय की व्याख्या है इतनी कि उत्पाद वैसे संयुक्त प्रवाह रूप जो ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद उनके कारण से होते हुए अनेक अवस्था भेद, वे अनेक अवस्था भेद को जानता हुआ बस वो तो उत्पादवय वाले हैं, तो उनके विनाश के साथ ही अपना वस्तु का विनाश मानता है। देखो, उसके प्रति स्यादवादी प्रतिबोधते हैं।
उसको प्रतिबोधते हैं, समाधान करते हैं अथवा सच्चाई बतलाते हैं। क्या कि तू स्यादवादी जीवती, तू नाम जैसा एकांतवादी कहता है वैसा एकांतपना नहीं है वस्तु में, ऐसा कहा। स्यादवादी यानी अनेकांतवादी, जीवती यानी वस्तु को साधने में समर्थ है। ऊपर कहा था नश्यति, पशु नश्यति, वह साधने में समर्थ नहीं है, और स्यादवादी वस्तु को साधने में समर्थ है, तो कहा जीवती। यही बात आई ना। तो कैसा है स्यादवादी? अब देखो, चिद वस्तु नित्योदितम परिमृशन। चिद वस्तु माने ज्ञान वस्तु, चैतन्य वस्तु, आत्मा। नित्योदितम परिमिशन, तो यहाँ खुलासा देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु को, चिद वस्तु माने ज्ञान मात्र जीव वस्तु, उसको नित्योदितम सर्वकाल शाश्वत, नित्य उदित स्वरूप, सर्वकाल शाश्वत। फिर परिमृशन, परिमृशन यानी प्रत्यक्षपने आस्वाद रूप अनुभवता हुआ। हाँ। अपने को सर्वकाल शाश्वत हूँ ऐसा प्रत्यक्षपने आस्वाद रूप अनुभवता हुआ है स्यादवादी। क्यों? वस्तु ऐसी जैसी है अनेकांत स्वरूप, वैसी वह अनुभवता है। तो अनुभवता हुआ कहता है, प्रतिबोधता है ना, तो वह साधने में समर्थ है। क्यों साधने में समर्थ है? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वह अनुभवता है। परिमृशन शब्द लिया ना, परि का अर्थ है प्रत्यक्षपने, मृशन का अर्थ है अनुभवन। देखो किस रूप से अनुभवता है। पंडित जी की शैली है, पांडे जी साहब की, हाँ, स्वयं प्रश्न उठा करके उसी बात का खुलासा करते हैं। किस रूप से अनुभवता है? कि चिदात्मना, ज्ञान स्वरूप है जीव वस्तु, इस रूप से अनुभवता है। और कैसा है स्यादवादी? टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिम ज्ञाना, क्या है ये, भवन, हाँ, ज्ञान भवन, ज्ञानम भवन, ऐसा वो कट गया है इसलिए पढ़ने में, दोबारा पढ़ते हैं। टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिम ज्ञानम भवन, ये है पूरा शब्द। टंकोत्कीर्ण माने सर्वकाल एक रूप, ये तो सब अपने को ख्याल है अर्थ इसका। टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक रूप, तो सर्वकाल एक रूप ऐसा घन स्वभाव, घन स्वभाव माने अमिट अटल लक्षण द्वारा है, अमिट अटल लक्षण द्वारा है प्रसिद्धि जिसकी, इस जीव वस्तु की, आत्मा की प्रसिद्धि कैसी है कि सर्वकाल एक रूप अटल स्वरूप लक्षण है जिसका, ऐसी इसकी प्रसिद्धि है। ऐसी जीव वस्तु को भवन नाम स्वयं अनुभवता हुआ वह स्यादवादी वस्तु को साधने में समर्थ है। 360 पेज देखना, वह जीवती है और वो नश्यति है। 360 पेज ऊपर की 3 पंक्ति छोड़कर। प्रति समय, ये अपन ने कल चर्चा की थी, गुरुदेव के मुख से भी अपन देखते हैं क्या है। प्रति समय होने वाली पर्याय में प्रत्येक समय में आत्मा में अवस्था होती है। सोना सोना पने कायम रहकर कुंडल वीटी कड़ा इत्यादि इसमें अवस्था होती है। ये अवस्था है, कुंडल वीटी कड़ा बाजू बंद ये अवस्था है। सोना सोना पने रहा है, अवस्था कोई हो, प्रत्येक अवस्था में सोना सोना पने रहा। इतना सीधा सरल उदाहरण, सीधी बात। अभी तो अपवित्र है पर्याय, मलिन है पर्याय,
तो मलिन पर्याय में भी ये पवित्र भाव विराजमान है। तुम उस मलिन भाव को छोड़ देखना बंद करो, नाम गौण कर दो, तो वो अगला परिणाम निर्मल हो जाए। कहाँ देखें, किसे देखें? हाँ, गौण तो करो। मलिनता है अभी तो, हाँ मालूम है, गौण कर दो, क्योंकि उसमें तो विध विध रूपता है, तुम एक रूप हो। ये लक्षण है अलग करने का। ये अलग करने का, पर्याय को गौण करके आत्मा को देख लेने का लक्षण ही ये है, एक रूपता। एक रूपता को जो तुम लक्ष्य में लोगे तो वस्तु ही दिखेगी, क्योंकि एक रूप छदमस्त है ना भैया, तो विध विध रूपता को लक्ष्य से छोड़ेगा, तब एक रूपता को लक्ष्य में लेगा, और एक रूपता को लक्ष्य में लेगा तो अगली जो पर्याय है वो निर्मल उत्पन्न होगी। अगली माने वही वैसे तो कहने को, पर पूर्व की अपेक्षा अगली कहने को पूर्व की अपेक्षा अगली कही। बहुत देखो कितनी स्पष्ट, ये उदाहरण बहुत सरल है, अपने सबके अनुभूत उदाहरण है। सोना सोना बने रहा है, सोना रह कर के अवस्था होती है, ऐसे भगवान आत्मा कायम ध्रुव रह कर के इसकी पर्याय में अवस्था बदला करता है। ऐसा इसका पर्याय का स्वभाव है, अवस्था का स्वभाव है, ये विभाव नहीं है, स्वभाव है। ये पर्याय के विनाश में क्षणभंग शब्द उपयोग किया है ना, प्रायः क्षणभंग बहुलता से एकांत रूप से। क्षणभंग माने एक समय की पर्याय का भंग होने से, ऐसा क्षण माने प्रति समय, भंग माने विनाश। ऐसे क्षणभंग नाम एक समय के क्षण में भंग नाम उत्पन्न हुई पर्याय का विनाश। देखो, उत्पन्न हुई पर्याय का विनाश, तो जो विनाश कहा तो उत्पन्न हुई उसमें समाहित है बात, है कि नहीं? उसमें वो विनाश कहा तो विनाश किसका? जो उत्पन्न हुई उसका, वस्तु का होता नहीं विनाश, वस्तु का होता नहीं, पर्याय का। इसके संग पतिता, उस पर्याय के साथ साथ वस्तु का विनाश मानता है। ये पर्याय के संग में, इसके लक्ष्य में पर्याय है ना, इसके लक्ष्य में पर्याय है ना, तो इसके संग स्वयं नाश हो जाता हूँ ऐसा मानता है। यानी ये पर्याय गई, ये आ गई, मैं भी गया, यह गई तो मैं भी गया। त्रिकाल द्रव्य वस्तु ध्रुव है, इसकी दृष्टि करता नहीं। संग पतिता अर्थात इसके ऊपर ही एकली रुचि है, एक अंश ऊपर ही, ये अंश नाम पर्याय ऊपर ही इसकी रुचि नाम संग है। यानी एक समय की अवस्था पलटते दूसरी हुई, यानी पलटता हुआ जो भाव, यानी क्षण भंगुर भाव, इस समय मेरा भी नाश हो गया, क्योंकि वह तो प्रति क्षण भंग होती है, नाश को प्राप्त होती है। ऐसे संग में विनाश मानता है। किस कारण से, तो वो चर्चा इसमें अब आगे आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए